अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, तहरीक इंसाफ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ना करवाने पर वजीर आजम इमरान खान साहब को बतौर पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नोटिस जारी हो गया। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम इमरान खान से 14 रोज में जवाब तलब भी किया है। क्यों ना इंतखाबी निशान के लिए ना अहल कर दें, इलेक्शन कमीशन ने आज सवाल किया। साथ ही कलअदम तहरीक, लबैक पाकिस्तान, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी नोटिस जारी हुए। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत हुकूमत साजी पर इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम से बैरिस्टर सुल्तान, ख्वाजा फारूक, तनवीर इलियास और सादिक ने अलग अलग मुलाकातें की। वही लोग हैं जिनमें से डिसाइड होना है जी कि इनमें से कुछ लोग वो हैं, वो कैंडिडेट्स हैं जो कि वजारत उज़्मा की लाइन में खड़े हैं। साथ ही वजारत उज़्मा का के लिए कौन किसको चुना जाएगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से सवाल है। दूसरी तरफ जी नून लीग ने धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का कहा है। इस्लामाबाद धरने पर गौर भी किया जा रहा है। और सवाल अब ये भी है कि जी चूंकि कश्मीर के इलेक्शन के नताइज को नहीं माना गया और इंटरनल एक खबर ये भी आ रही है जिसके ऊपर मैं आज पूछूंगी भी मुस्लिम लीग नून से कि शहबाज शरीफ साहब वजारत छोड़ मतलब सॉरी सदर की जो अपनी कुर्सी है वो छोड़ रहे हैं, यानी कि पार्टी की जो उनके पास ओहदा है उसको छोड़ने की खबरें गूंज रही हैं। और कहा यह जा रहा है आइंदा आने वाले दिनों में कि शहबाज शरीफ साहब अपना ओहदा छोड़ देंगे सदर का, नून लीग का, पार्टी का, और दूसरा उनकी जगह जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कहा जा रहा है कि जी उनको लेकर आया जा सकता है। तो ये ऐसे ही क्यों आवाजें गूंज रही हैं, ऐसी क्यों बातें आ रही हैं, ये इस पे भी आज हम बात करेंगे। दूसरा ये कि वफाकी काबीना के 44% अरकान गैर मुंतखब हैं। आज मुस्लिम लीग नून कह रही थी, ये वही बात है जो कल मैंने आपको अपने प्रोग्राम में बताई थी। अपने प्रोग्राम में मैंने आपको आगाज ही कल इसी से किया था कि एक और जो है वो SAPM अपॉइंट होने के बाद काबीना में तकरीबन मैंने कल आपको बताया था कि 55 के करीब लोग हो गए, काबीना का साइज यानी कि 53 लोग हो गए, जिसके अंदर आधे से ज्यादा काबीना जो है वो गैर मुंतखब अरकान की बैठी हुई है और माजी के 17 लोग भी उसके अंदर शामिल हैं। यानी कि सवाल फिर वही है कि इतना बड़ा साइज होता जा रहा है और काम क्या हो रहा है, ये पूछना है हुकूमत से। दूसरी तरफ जी हम ये भी देख रहे हैं कि अभी तक इस्लामाबाद, जिसके ऊपर के हालात पे जो हमने कल प्रोग्राम किया था, सेक्टर 11 में अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है जी। कई इमारतों के तहखानों में पानी मौजूद है। अगेन नाअहली है, इनकॉम्पिटेंसी है, नालायकी है। क्या वजह है? बर वक्त इंतजामिया की कोई काम करने की रिट नजर नहीं आती। क्या वजह क्या है जिसकी वजह से ये सिचुएशन हमें नजर आ रही है, इस पे भी बात करेंगे। साथ ही जी इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि कोरोना के हवाले से भी इकदाम उठाने की बात हो रही है। कराची में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत NCOC कर रहा है और सिंध हुकूमत कह रही है कि मुकम्मल लॉकडाउन लगाओ। सो अगेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिंध गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट एंड इंक्लूडिंग द NCOC स्टेटमेंट जो आज आया है वो भी हमें देखना पड़ेगा। पहले इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अभी पैनल में, मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीकुल फारूक साहब हैं, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही मुझे ज्वाइन किया है नवाबजादा इफ्तिखार साहब ने भी, मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया नवाबजादा इफ्तिखार साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी। सिद्दीकुल फारूक साहब ये ठीक है, एक तरफ समझ में आ रहा है कि जी नून लीग तय करने जा रही है कि धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने की जो बात हो रही है, धरने पे भी गौर किया जा रहा है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने पर भी गौर हो रहा है। क्या चीज फाइनलाइज हुई है? दूसरा ये उड़ती उड़ती खबरें ये आ रही हैं, चिड़िया ये बता रही है जी कि शहबाज शरीफ साहब नाला है, स्ट्रेटेजी ये नहीं चाहते वो कि जी उस स्ट्रेटेजी पे चला जाए जिसपे मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं चलना। सो he is going to give resign from his designation, जो कि उनकी पार्टी की है, वो ओहदा छोड़ने की बातें हो रही हैं और शायद खाकान अब्बासी साहब को उधर लाने की बात हो रही है। कितनी सदाकत है इसमें, इसकी आप तरदीद करेंगे या तस्दीक करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा सैफी। पहली बात तो ये है कि हम जमहूरी लोग हैं, इंतखाबात जिस तरह से हुए हैं वो सबके सामने हैं, रिजल्ट रोके भी गए, बदमाशी भी हुई,
हमारे कैंडिडेट्स जो हैं उनके पोलिंग एजेंट्स को निकाला भी गया, बहुत कुछ हुआ। और जो भी प्रोग्राम था जिसके तहत क्या वहाँ नताइज लाए गए। कल तो पीपल्स पार्टी के एक दोस्त ने कहा कि हमें तो 16 सीटें देने का कहा गया था और नबील 11 मिली कबूल हैं। साहब ने ये भी बात सामने एतराफ किया। नबील कबूल साहब ने इस जी, बात का नबील कबूल एतराफ किया। साहब ने, मैंने नाम नहीं लिया लेकिन आपने नाम ले लिया। जी, नबील कबूल साहब तो ने एक निजी ये टीवी चैनल बात के है। प्रोग्राम में इस बात का एतराफ किया। 16 सीटें देनी थी, 11 दी हैं, हम उस पर भी खुश हैं। जी, मैं जरा ये अर्ज करूंगा कि ये नतीजा बिल्कुल इंजीनियर्ड है, इसलिए उसके खिलाफ जो भी हिकमत अमली हम इख्तियार करेंगे वो मशावरत से, इसमें धरना भी शामिल हो सकता है, इसमें आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से जुलूस निकल के इस्लामाबाद भी आ सकता है और भी बहुत से हरबे इस्तेमाल हो सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि हम बहुत से हक़ाइक़ जमा कर रहे हैं, वो भी कौम के सामने रखेंगे, तो इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। फैसला मैंने नहीं करना, पार्टी क़यादत ने करना है। दूसरी बात जो आपने कहा कि जी उड़ती उड़ती, तो ये उड़ती उड़ती खबरें जो हैं ये इनके सच्ची बात है, पर कोई नहीं होती, अफवाहें होती हैं। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, उन्हें एतमाद हासिल है पूरी पार्टी का। अगर किसी वक्त उनकी सेहत का मसला हुआ या कुछ ऐसा, ये मैं इफ की बात कर रहा हूँ, यानी आपके सवाल के जवाब में एक इम्कान, अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हो उस वक्त देखा जाएगा। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। तरदीद कर रहे हैं उन्होंने आप मरियम इस नवाज बात ने की। जो इलेक्शन कैंपेन चलाई है उन्होंने उसको शाबाश दी है। नहीं, सिद्दीकुल फारूक साहब इस उन्होंने बात की शाबाश दी है तरदीद मरियम तरदीद नवाज। कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं, ये बता दें। मैं तरदीद कर रहा हूँ, कोई अच्छा, इस्तीफा नहीं है। उन्होंने तो शाबाश दी है मरियम नवाज को कि बहुत आला इंतखाबी मुहिम चलाई है। ऐसे जलसे पाकिस्तान में भी नहीं हुए। सही, ठीक है। नवाबजादा इफ्तिखार साहब की तरफ से ले जाती हूँ। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, कल से आपके एक अहम रहनुमा ने एक स्टेटमेंट दिया है इलेक्शंस के हवाले से, 16 सीटों के हवाले से, जो कि हर तरफ गूंज रहा है। उसी को बेस बना के नून लीग को भी ज्यादा स्ट्रेंथ मिल गई है कि उसके ऊपर बात की जाए। ये क्या कह दिया नबील कबूल साहब ने कि जी 16 सीटें वादा हुआ था, 11 सीटें में किसने वादा किया था? क्या वाकई ऐसा इसी तरह से इंजीनियर्ड इलेक्शन था जिस तरह से कह रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब? अच्छा, ये एक तो फारूक साहब की आवाज मुझे पूरी क्लियर नहीं, आवाज बहुत स्लो है। तो अच्छा, बरं मैं मैं भी कोशिश कर कहती रहा हूँ हूँ जो आपने टेक्निकल बात टीम की है को मैं कि इसके वो, ऊपर जी जी जी, वो ठीक करती है आवाज उनकी, कि आपको भी जी आएगी जी सही। जी 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 मैं अच्छा, एक तो ये है कि जो बात नबील कबूल साहब ने की, देखें चैनल जो अपने रेटिंग के लिए वो बात उन्होंने बड़ी क्लियर बात की कि वहाँ से जो दोस्तों की हमें इतलात आ रही थी, जो हमारे दोस्त वहाँ पर हमें कंफर्म कर रहे थे कि 16 सीटें, तो उन्होंने बड़ी बड़ी क्लियर, और जब एंकर ने उनसे पूछा कि आप ये बात तो नहीं कर रहे थे कि आपको ये 16 सीटें कही, उन्होंने कहा नहीं आप समझदार हैं, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं कि वहां पर जो हमें इतलात आ रही थी, जो हमें दोस्त बता रहे थे कि 16 पे हमारी हम बेहतर पोजीशन में थे जीत की, और इसके अलावा 4-5 जहां पे हम नेक टू नेक फाइट पर थे। तो ये उन्होंने बात बड़ी तफसील से की, मगर उतना पोर्शन काट के उसे वो हाईलाइट करने की कोशिश की गई थी। वो क्लिप मैंने वैसे सुना है नवाबजादा इफ्तिखार साहब, उसके अंदर उन्होंने कहा तो है यही बात पूरी। देखिए, उन्होंने उसे उसी प्रोग्राम में बड़े वजाहत करके बात की। आप अगर वो क्लिप दोबारा पूरा सुन लें तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन इंजीनियर्ड नहीं था, साफ शफाफ इलेक्शन था? नहीं नहीं, अगर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि साहब इस इलेक्शन में तो ये इलेक्शन था इस सरमाए का, धांधली और लोटाइज्म का। ये तो उनकी जीत हुई है। और आपने देखा है कि जिस तरीके से वहां पर खुल्लम खुल्ला वफाकी वुज़रा ने पैसे तकसीम किए और तमाम मीडिया ने, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कवरेज की, और वहां पर जिस तरीके से फिर इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने लाल हवेली से इंतखाबी नताइज का ऐलान किया। कहाँ था इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन ने तो अमीन गंडापुर साहब को कश्मीर छोड़ने का हुक्म दिया, जो कश्मीर के वजीर थे, मगर वजीर आजम साहब उन्हें हेलीकॉप्टर में फिर अपने जलसों में लेकर गए। वहां पर कोई इलेक्शन वाली बात तो नहीं थी, वो तो इलेक्शन
का मजाक उड़ाया गया, तमस्कर उड़ाया गया इलेक्शन कमीशन का भी और पार्लिमानी रिवायात का भी। वहां पर ये इलेक्शन की बात नहीं थी। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इस तमाम धांधली गुंडागर्दी के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा हौसला अफजा रिजल्ट दिया है वहां पर। अच्छा ठीक है। अच्छा चले ये भी बताएं एक चीज, एक तरफ तो ये सारा मामला हमें नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन के हवाले से ये भी चीज सामने है ना कि जो वोटों की तादाद हमने देखी है कि वोटों की तादाद नून लीग की आपके वोटों से ज्यादा है, लेकिन उनकी सीट्स कम निकली हैं, और आप लोग के वोट्स कम है लेकिन सीट्स आपकी ज्यादा निकली हैं। ये भी कैसे मैनेजमेंट हुई है? नहीं, आप इसमें फर्दन फर्दन तमाम रिजल्ट्स देख लें ना। जब आप मजमूई करते हैं तो वो फिर आप अगर फर्दन फर्दन देख लें, अब आज वाली सीट जो है ये भी हम जिस तरीके से हमें हराई गई है 200-250 वोटों से, इसके अलावा हमारी तकरीबन 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जो बहुत मामूली मार्जिन से हम हारे हैं, और वहां पर हम नंबर 2 हम हैं। अच्छा ठीक है, सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी। सिद्दीकुल फारूक साहब वो कह रहे हैं कि वो तो क्या एडिट करके दिखाया गया है प्रोग्राम में और सारी चीजें हैं। बहरहाल ये इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है, लेकिन अब मुझे सिद्दीकुल फारूक साहब आप बताएं आप लोग का अगला लाएमल क्या है? जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं, क्या अब धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने की बात होगी, धरने पे गौर होगा, या फिर फैक्ट्स सामने लाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने पर जो है वो गौर किया जाएगा? किस चीज का सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, अब ये हकायक तो सामने आ रहे हैं, आप सोशल मीडिया देख लें, आप किस तरह खरीदो फरोख्त हुई है वोटों की, मरकज से कैसे पैसे तकसीम हुए हैं, ATM मशीनें कैसे साथ ली हैं, उनके काम हो रहे हैं, और उसके बाद उनको जनाब अली यानी ये सूरत हाल सामने रखें, और उसके बाद नताइज। तो हमारी एक पॉलिसी जो है ये जामे पॉलिसी होगी, उसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बन जाएगी, वो हकायक सामने लाएगी। आप उसे फैक्ट शीट्स कह लें, हकायक नामा कह लें, वाइट पेपर कह लें, वो सामने आएगा। और उसके साथ साथ इसमें पार्टी की जो मशावरत से हमने यहाँ इस्लामाबाद में धरना देना है वो भी आपके सामने होगा इंशाअल्लाह। और जो काम हमने करने हैं, लेकिन इसको हमने एक्सपोज ज़रूर करना है। पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त इस तरह से कह रहे थे कि हम हुकूमत बनाएंगे, तो जाहिर है 16 सीटों का अगर वादा हो और जो मजमूई 35 जमा 12 45 सीटों का 1/3 है, इससे तो हुकूमत नहीं बनती। इससे मालूम होता है कि उनसे कुछ और बातें भी दौरा अमेरिका सामने रखें, उसमें क्या हुआ, यहाँ वो दूसरे नंबर पर कैसे आई पार्टी, जबकि वोटें हमारी भी ज़्यादा हों। और दूसरे भी देख लें, हमारे मरियम नवाज के जलसों के मुकाबले में कोई जलसा नहीं कर सका, तो ऐसे नहीं लोग आते जलसों में अगर वोट ना देना हो। बिल्कुल फारूक साहब, लेकिन आप बड़े पुराने सियासतदान हैं, आप इस बात को नहीं समझते कि क्या जलसों का इम्पैक्ट और इलेक्शंस का रिजल्ट, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में चूंकि किरदार जो है हवाई फ़ज़ाई मखलूक का, खलाई मखलूक का, वो हमेशा रहता है। अब जितने तबसरे हो रहे हैं, वो कोई कहता है जी कि अगर मरियम नवाज एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड न लेती तो नतीजा कुछ और होता, अब उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें की हैं तो नतीजा ये है। तो फिर इस तरह के जो तबसरे हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए, इलेक्शन जो है वो रिग हुए हैं, इंजीनियर हुए। अच्छा ठीक है। अच्छा नवाज़ुद्दीन इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊंगी। नवाज़ुद्दीन इफ्तिखार साहब, अच्छा ये बताएं, एक तरफ तो चले कश्मीर का मामला हो गया, दूसरी तरफ इस्लामाबाद की सिचुएशन पर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम देख रहे हैं कि बहुत क्रिटिसाइज कर रही है। आप लोग को क्या लगता है इस्लामाबाद में सिचुएशन हुई कल बारिशों के बाद, एंड स्टिल येट E11 में अभी तक कितनी जगहों पर पानी खड़ा हुआ है? कराची के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था आप लोगों को, अब आप लोग क्या कहते हैं? इसमें ये देखें कि जब पहले कराची में बारिशें हुई थी और इस किस्म के हालात हुए थे, तो उस वक्त आपने देखा कि बहुत से लोग निकले हुए थे, उन्होंने लाइफ बोट्स भी थी, लाइफ जैकेट्स पहनकर क्या क्या उन्होंने ड्रामे नहीं किए थे कराची में। उनको दावत नहीं दे रहे अब आप इस्लामाबाद में बोट्स चलाने की? अब वो इस्लामाबाद में बैठे हुए ऐवान सदर से बाहर निकलना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। आप ये देखें कि ये जो E11 में जो हुआ कि अगर आप बारगा के पहाड़ियों से देखें जितना पानी आ रहा है, तो जो
नाला वहां से गुजर रहा है, वो तकरीबन 200 से 300 फुट उसकी चौड़ाई है। जब वो एन उधर से E11 के जो रिहायशी वो है वहां से गुजरता है, तो वहां पर सिर्फ 20 फुट की उसे इतनी ज्यादा इंक्रोचमेंट उन्होंने की हुई है। तो ये आप पूरी इनकी तवज्जो कराची की तरफ तो रही, मगर यहाँ फेडरल इसमें बैठे हुए इनके अपनी नाक के नीचे ये यहाँ पर नहीं देख सके कि इंक्रोचमेंट और बाकी चीजें। अब 200 फुट वाला नाला जो पानी पूरी मार्गला पहाड़ियों का लेकर आ रहा है और उसे आगे 20 फुट का रास्ता दिया जा रहा है, तो इससे तबाही होनी थी। और ये इनकी नाअहली की वजह से, इनकी नालायकी की वजह से ये वहां पर 2 कीमती जानें भी जाया हुई और लोगों का करोड़ों रुपए का, उनकी अमलाक और उनकी प्रॉपर्टीज का और उनके घरों का नुकसान हुआ। अच्छा, तो क्या अब आप लोग कोई, जैसे जब हम देखते थे सिंध गवर्नमेंट के लिए फौरन यहाँ पे ऑपोजिशन में पीटीआई है तो फौरन जाती थी जी, कोर्ट्स में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट पहुंच गए, लेके चीजें पिटिशन रहे। तो क्या अब आप लोग को ये तवज्जो दिलाने के लिए इंक्रोचमेंट के ऊपर, इनकी नाअहली के ऊपर और उन लोगों को बुलाने के लिए भी जो वहाँ बैठे हुए, अब आप जैसे कि खुद कह रहे हैं ऐवान सदर में बैठे हुए जो यहाँ पे कश्तियाँ निकालते थे, ये इन सब चीजों के लिए जाएंगे आप? इन चीजों के लिए क्या आप लड़ेंगे? हम उधर भी उठाएंगे और कल इंशाल्लाह नेशनल असेंबली का इजलास है, हम उसमें भी ये चीज उठाएंगे और इनकी नालायकी और नाअहली को वहां पर भी हम आवाज बुलंद करेंगे ताकि ये इंक्रोचमेंट जो है ये खत्म की जाए नालों के ऊपर से। अगर कराची में सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि वो भी सुबह मोटो नोटिस ले, जिस तरह कराची में उन्होंने किया, ताकि यहाँ पर भी ये सारी चीजें हो सकें। अच्छा चलिए ठीक है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है जी, कमर्शियल ब्रेक है, मुझे जाना है, उसके बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और नवाबजादा इफ्तिखार साहब से और सिद्दीकुल फारूक साहब से हम बात कर रहे थे। सिद्दीकुल फारूक साहब तो मेरे साथ हैं मौजूद, नवाबजादा इफ्तिखार साहब को मैं खुदा हाफिज कह चुकी हूँ और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनकी जगह जी आलमगीर साहब हैं, आलमगीर खान है MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनको भी खुशामदीद कह लेते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच आलमगीर फॉर ज्वाइनिंग अस। जी बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है जी ठीक है ठीक है। अच्छा आलमगीर, आपकी तरफ आऊंगी। आलमगीर, सबसे पहले तो हम जरा बात कर लेते हैं बारिश के बाद जो सिचुएशन है उसके ऊपर। कराची में आप लोग बड़े मुतहर्रिक होते, आप खास तौर पे कराची से चूंकि आपका ताल्लुक है, चीज़ों को देख भी रहे होते हैं। आपकी एक NGO भी है फिक्सिट के नाम से, जिसके तहत आप खुद भी सोशल वर्क में बहुत इन्वॉल्व होते हैं सारी चीज़ों में कराची में। लेकिन ये सिचुएशन जो अब वफाक में क्रिएट हुई है, इस्लामाबाद में जो सिचुएशन बनी है बारिशों के बाद, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वहाँ क्या नेग्लिजेंस थी, वहाँ क्या चीज़ें रह गई इंतज़ामिया की तरफ से जिसकी वजह से ये सिचुएशन इमर्ज हुई? देखिए, वहाँ का मुआवजा आप कराची के साथ बिल्कुल नहीं कर सकते। इस्लामाबाद वो शहर है, अगर आप भी वहाँ रहे हो, मैं भी अक्सर जाता हूँ, तो हर तीसरे चौथे दिन वहाँ बारिश होती है और 3-3 4-4 दिन मुसलसल बारिश चल रही होती है। लेकिन वहाँ चूँकि वो ओवरऑल एक बेहतर प्लान्ड सिटी है और उसका ड्रेनेज का निज़ाम भी बेहतर है, और तो वो बारिश जो है वो मैनेज हो जाती है। इसी तरीके से जो हालिया बारिश हुई है, ये कुदरती आफत थी, ठीक है। इसी अंदाज में यहाँ यूरोप में बारिशें हुई हैं। आपका जर्मनी जो है उसमें कुछ शहर हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। आपके चाइना के कुछ शहर हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, वहाँ अमवातें हुई हैं, हलाकतें हुई हैं। तो आप कराची से मुवाजना इसलिए नहीं कर सकते। कराची में एक बारिश होती है चंद मिलीमीटर्स की और सारी पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सड़कों पे आ जाती है। ये मुवाजना आप कैसे कर सकते हैं? एक कुदरती। अच्छा आलमगीर, चले ये आप बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको वो फैक्ट्स बता रही हूँ कि जो वेदर डिपार्टमेंट, जो मेट डिपार्टमेंट बता रहा है कि जो बारिश हुई है कल इस्लामाबाद में वो 125 मिलीमीटर टिल 150 मिलीमीटर को अकॉर्डिंगली हुई है। और जो कराची में बारिश हुई थी लास्ट टाइम, जिसपे बिलावल साहब का वो स्टेटमेंट था जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था आप लोग की तरफ से, वो 300 अप्रॉक्स और उससे ज़्यादा कुछ बताया रहा है कि मिलीमीटर बारिश थी। तो ये उसके कंपैरिजन में कम बारिश है। जहाँ आपने कहा कि बेहतर निज़ाम है, तो ड्रेनेज का वाकई निज़ाम अच्छा है, वहाँ सारी चीज़ें हैं। मैं खुद भी इस्लामाबाद में बहुत टाइम रही हूँ, बट द पॉइंट इज़ कि वो यही
ये सवाल हो रहा है कि ये जो नालों की सफाई का मामला था, जो पहले से इंतजामिया को इंतजामात संभालने होते हैं, जो पहले से रेन इमरजेंसी के इंतजामात करने होते हैं, वो नहीं किए गए हुकूमत की तरफ से। देखें, मैं फिर से कहूँ कि इस्लामाबाद में बारिश होना एक रूटीन है, वहाँ कोई ये नई चीज नहीं, मैं वहाँ रहता हूँ। और फिर एक इलाका क्यों मुतासिर हुआ, कोई रीजन होगी ना, क्लाउड बर्स्ट नाम की कोई चीज है ना जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। मैं मेट डिपार्टमेंट कह रहा है कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। वो मुझे नहीं पता वो क्यों कैसे कह रहा है, मुझे इसका आइडिया नहीं, लेकिन कल से जो मीडिया में मैं सुन रहा हूँ और तज्जिए सुन रहा हूँ, मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। मेट डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन पे चलेंगे ना। लेकिन इस्लामाबाद हो या दूसरे शहर हो, उनका मुवाजना कराची से इसलिए नहीं हो सकता कि कराची में सारा साल ये मसाइल हम फेस करते हैं। कराची में बारिश हो या ना हो, नाले ओवरफ्लो कर रहे होते हैं। कराची में बारिश हो या ना हो, सीवरेज का निजाम दरम भरम रहता है। तो ये कराची से इसका मुआवजा नहीं कर सकते आप। यहाँ पे अनप्लैंड कब्जे कराए गए हैं, यहाँ पे नालों के ऊपर आबादियां क्रिएट की गई हैं, कचरा जो है सड़कों पर आया हुआ है। आप कैसे दूसरे शहर को इससे मुआवजा, तो इसलिए बिलावल भुट्टो से सवाल ज्यादा होता है, और फिर इसलिए ज्यादा सवाल होता है बिलावल से कि 30 साल से इनकी हुकूमत है यहाँ पे। ये तो कोई किसी सूरत अपना गिरबान नहीं छुड़ा सकते इन हालात और मामलात से। आज इनके ये वो सियासी जमातें जो वफाक में भी रही थी, इनका बल्दियात में भी इनके लोग थे और सूबे में भी इनके लोग थे, ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें आज भी सारे जितने इस शहर के बल्दियाती इदारे सब इनके पास हैं? ठीक है, ये क्या बात हुई? अच्छा ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, वफाक में आपकी हुकूमत थी लास्ट टाइम, क्या इस तरह की सिचुएशन कभी मर्ज हुई है जो बात आलमगीर साहब कह रहे हैं इस्लामाबाद के हवाले से? इज दिस यू थिंक कि ये राइट है जो बातें वो दे रहे हैं, जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि महकमा मौसमियात ने 1 महीना पहले इन बारिशों के बारे में कहा था कि तूफ़ानी बारिशें आ रही हैं, तो इसके लिए मुतल्लिका हुकूमतें जो हैं वो इंतज़ामात कर लें। तो वो तूफ़ानी बारिशें अगर आलमगीर साहब जो फरमा रहे हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद में पहले भी बारिशें होती हैं, तो ये तूफ़ानी बारिशें अभी कल से फिर शुरू हो रही हैं, यही पेशगोई है। तो इसमें इंतज़ाम तो होना चाहिए था। क्लाउड बर्स्ट का बिल्कुल तरदीद कर दिया महकमा मौसमियात ने, तो यहाँ भी इंतज़ामात बेहतर होने चाहिए, इंतज़ामात बेहतर नहीं है। लेकिन कराची के बारे में मैं ये बात करूँगा कि कराची में तो निकासी आग का निज़ाम ठीक नहीं है, और एक अरसा है, एक अरसे से ऐसा ही है। कराची में जो कब्जों की इन्होंने बात की है, वो चाइना कटिंग, वो कब्जे, वो 300 शहरियों को रोज़ाना शहीद करना, 12 मई का कत्लेआम, MQM, वो तो अब इनके इत्तेहादी हैं ना, वो तो PTI के इत्तेहादी हैं। और PTI वालों का मेयर अभी तक सॉरी MQM का था, तो वो कहाँ है, उन्होंने क्या किया है? क्योंकि कराची ज़्यादातर MQM के हवाले रहा है। कुछ थोड़ा सा अरसा नेमतुल्लाह जमात इस्लामी वाले रहे हैं, उनके दौर में अच्छे काम हुए हैं। लेकिन ये कराची में जो MQM इतना अरसा बरसर इक़्तिदार रही है बिलखुसूस, तो उसने क्या काम किया? वो तो अब इत्तेहादी भी हैं PTI के। अच्छा, ये जो इंक्रोचमेंट की बात हम कराची के हवाले से सिर्फ सुनते हैं, लेकिन अब वो इस्लामाबाद की भी सुन रहे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जैसे अभी नवाबजादा इफ्तिखार साहब कह के गए पीपल्स पार्टी से कि जी ये E11 की इंक्रोचमेंट का जो वो जिक्र कर रहे हैं, तो ये किस, और फिर शेख रशीद साहब खुद कल खड़े होकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने इंक्रोचमेंट्स के हवाले से बात की है। वजीर दाखिला है, वो बड़ी अहम उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए इस पे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये किसके ज़माने में हो गई और वफाक में कैसे हो गई, इस्लामाबाद जैसे शहर में कैसे हो गई इंक्रोचमेंट्स? ये जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जी, कुछ मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन की, कुछ दूसरी, इनमें तो बहुत ये लूट मार हुई है। और ये जिस स्कैंडल से अभी सिर्फ कमिश्नर को और कुछ और 2-4 लोगों को पकड़ा है और तहरीक इंसाफ के लोगों को उसमें से निकाल दिया है, ये भी कोई छोटी करप्शन नहीं है। ये रावलपिंडी में जो रिंग रोड स्कैंडल है, तो अभी हमें तो इस इंक्वायरी पे कोई एतमाद नहीं है। इसमें बिल्कुल तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर, दूसरे तीसरे सब शामिल हैं, इन सब ने उससे फ़ायदा उठाया है। अब उन्होंने उस पर डाल दिया है कुछ जो है वो बाबुओं पे, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब भी
जो महकमा मौसमियात की पेशगोई है उसके मुताबिक लोगों की जान और माल बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इकदाम अच्छा, करने मैं चले चाहिए। आलमगीर साहब की तरफ भी फेडरल आती हूँ इसी पे। ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, आपका मैंने व्यू पॉइंट ले लिया। आलमगीर साहब, शेख रशीद साहब ने कल इंडिकेशन दिया है इस हवाले से कि जी वहाँ भी इंक्रोचमेंट्स हैं, और अभी नवाज़ादा इफ्तिखार साहब भी कह रहे थे कि इस्लामाबाद में इंक्रोचमेंट है E11 वाले इलाके में बहुत ज़्यादा, और सिद्दीकुल फारूक साहब भी खुद कह रहे हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ के। ये इंक्रोचमेंट का मामला जो इस्लामाबाद के नाले हैं खासतौर पे, जैसे नाला लई का जो मामला पिंडी का हुआ जिसकी वजह से पीछे के सारे नाले चौक हो गए, शेख रशीद साहब खुद खड़े होकर फरमा रहे थे सारी चीज़ें, तो ये इंक्रोचमेंट वहां की अब कौन खत्म कराएगा अगर माजी की हुकूमतों में हुई भी है और माजी में हुई भी है तो? ये तो फिर शेख रशीद बेहतर जवाब देंगे, क्योंकि मैं वहाँ गया नहीं, मुझे वहाँ की ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। लेकिन ऑब्वियसली हम इस वक्त गवर्नमेंट हमारी है, अगर कोई भी ऐसे इलीगल एक्टिविटी इस वक्त हो रही हो या पहले कोई ऐसी चीज कायम की गई हो तो उसके खिलाफ एक्शन लेना हमारी जिम्मेदारी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन चूंकि मैं वहाँ का हूँ नहीं, मैंने वो ग्राउंड रियलिटी देखी नहीं, तो मैं उस पर कोई कॉमेंट नहीं कर सकता। रही बात एमक्यूएम की, तो ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा, आज एमक्यूएम हमारे इत्तेहाद में, लेकिन आज अल्ताफ हुसैन हमारे इत्तेहाद में नहीं है, आज अल्ताफ हुसैन नवाज शरीफ के इत्तेहाद में हमें नजर आता है। और क्योंकि दोनों का नैरेटिव बिल्कुल एक है, दोनों एंटी स्टेट स्टेटमेंट्स देते हैं, दोनों एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलविस रहते हैं और मुल्क से दोनों भागे हुए हैं। तो आज उसमें दोनों में हमें मुशाइबत नजर आती है, वेयर एज एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल हमारे इत्तेहाद में। अच्छा ठीक है जी, सिद्दीकुल फारूक साहब। देखिए जी, पहली बात तो ये है, खुदा के फजल करम से हम तो एंटी स्टेट एक्टिविटी कभी की नहीं। नवाज शरीफ साहब ने तो भारत के 5 धमाकों के जवाब में 6 धमाके किए, अमेरिका के दबाव के बावजूद मुस्तरद कर दिया। अमेरिका का दबाव उन्होंने मुस्तरद किया। सी पैक का मामला था, अमेरिका का दबाव था, भारत का दबाव था, नवाज शरीफ साहब ने मुस्तरद कर दिया और सी पैक शुरू किया। और इन्हीं के मिनिस्टर खुसरो बख्तियार ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, कि 24 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट नवाज शरीफ साहब के दौर में मुकम्मल हो गए सी पैक के। आपको पता है कि इंडिया ने उसके खिलाफ पूरी एक फोर्स खड़ी कर दी कि इसको सैबोटाइज करना है। आजकल भी जो चाइना के कुछ लोग जो हैं इंजीनियर्स और दूसरे, वो उसका शिकार हो रहे हैं, तो इसके पीछे इंडिया है। और नवाज शरीफ साहब ने तो उनकी ऐसी कोई बात तस्लीम न की, बल्कि नवाज शरीफ साहब के एटमी धमाकों के जवाब में उनसे यानी खौफजदा होकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाहौर आया और ये कहा कि हम पाकिस्तान का सिक्का तस्लीम करते हैं। ये कहा यादगार पाकिस्तान के साए में खड़े होके कि हम पाकिस्तान की हुक्मरानी तस्लीम करते हैं, हम अमन की बात करते हैं, कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हम कहते जी कि रेफरेंडम करा देंगे, इधर शामिल होना है आज़ाद कश्मीर में या अलग कायम होना है। तो ये देखना है कि इमरान खान का बयानिया क्या है और नवाज शरीफ का बयानिया। ठीक है। अच्छा आलमगीर साहब आपकी तरफ आऊंगे। आलमगीर साहब ये भी बताइएगा, अब हम देख रहे हैं कि आज तहरीक इंसाफ में इंटर पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नोटिस भी जारी हुआ है इन द हैसियत ऑफ चेयरमैन ऑफ पार्टी। तो ये इलेक्शन कमीशन ने 14 रोज में जवाब भी तलब किया है। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे आपकी, क्योंकि आप लोग इस पर बहुत ज़्यादा गौर करते थे कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजना पड़ रहा है, इंतखाबी निशान के लिए नाअहल करने की बात भी आज की है। देखिए, एक तो ये कि पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसने ये एक नया ट्रेंड कायम करने की कोशिश की, जिसमें आज दिन तक कोशिश जो है वो कायम है कि कैसे हम निचली सतह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के यानी यूनियन काउंसिल के लेवल से ऊपर चेयरमैन तक के इलेक्शन कराएं। और ये 2013 से पहले भी कराए गए और उसके बाद भी कराए गए इलेक्शन कमीशन, ये 2018 के इलेक्शन से पहले भी कराए गए। और देखें, एक फर्क ये कायम करना था कि जैसे दीगर पार्टियों में तो इलेक्शन ऐसे होते हैं कि सारे वर्कर्स को बुला लिया, सबसे हाथ खड़े करा दिए, ये आपका चेयरमैन है, ये वाइस चेयरमैन है, हाथ खड़े किए, हाथ नीचे कर दिए। वो और तो उस चीज को मुस्तरद करते हुए एक नया ट्रेंड कायम करने की कोशिश की पीटीआई ने। इंट्रा पार्टी इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर कराए, वो कंप्यूटराइज सिस्टम था सारा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, दुश्वारी आई, उसको मजीद बेहतर करने के लिए अभी मजीद इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तैयारी की जा रही। और इलेक्शन कमीशन एक इदारा है पाकिस्तान का, वो जो बात कहेगा, जो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे
इंशाल्लाह उसको हम दूर करेंगे। ये माजी की हुकूमतें नहीं है कि किसी अपने सरकारी इदारे पे दबाव करवाते हैं और उनसे फैसले करवाते हैं। आज इदारे आज़ाद हैं, उनका हर फैसला हम तस्लीम करते हैं, चाहे हमारे हक में हो चाहे खिलाफ। अच्छा ठीक है, ठीक है। सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं इस हवाले से आपसे भी कमेंट लेना चाहूँगी। इंट्रा पार्टी के हवाले से जो मामला है, इस पे आप कमेंट करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। जी मैं ये करूँगा जी ये मेरे भाई ने कहा जी कि हम दबाव नहीं डालते। जी ये पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन पर और चीफ इलेक्शन कमीशन पर ये दबाव किसने डाला? इमरान खान समेत सारी पार्टी इनकी उनके पीछे पड़ गई थी। कहते हैं हम दबाव नहीं डालते, ये हकीकत नहीं है। बाकी इन्होंने कुछ अच्छी बातें भी की हैं कि ये बात हम मानते हैं तो माने। जहाँ तक इंतखाबात का ताल्लुक है, आप ये अगर फरमाएं कि जी पीटीआई पहली पार्टी है जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं, तो आपको पता है क्या नाम है जस्टिस रिटायर्ड, क्या नाम है उनका? जी ज़ियाउद्दीन या जी 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 नाम मुझे जी इस वक्त भूल रहा है, नाम आ जाएगा मुझे याद। और उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि इलेक्शन में उहदों के लिए पैसे चले हैं और फिर वो पार्टी से ही फिर वो निकल गए, उनको गैर मुअस्सर कर दिया गया, फिर वो छोड़ के चले गए। तो ऐसी बात नहीं है यार, वो पीटीआई को फरिश्तों की जमात थोड़ी है। बहुत सी धांधलियां और बहुत गलत काम करते हैं। मैं इमरान खान साहब ने अभी जो शहबाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम लगाया 10 अरब का, अब उससे पीछे हट गए कि नहीं नहीं वो उन्होंने खुद तो नहीं, किसी के जरिए से। अब वो भी साबित नहीं होगा। इन्होंने 35 पंक्चरों का इल्ज़ाम लगाया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांगी। इन्होंने इंतखाबात में धांधली की बात की 2013 के, और कहा सारे इंतखाबात का ऑडिट इनकी मर्जी का। हमने जनाब जुडिशल कमीशन का सरबराह बनाया, उन्होंने इनके सारे इल्ज़ाम जो हैं वो मुस्तरद कर दिए। उन्होंने कहा नहीं इंतखाबात फेयर हुए हैं, इक्का दुक्का छोटी मोटी जो हैं वो हुई हैं वायलेशन। जैसे कैंप जो है इंतखाबी कैंप का, उस 300 गज से जरा करीब लग जाना, इस तरह की कुछ चीजें हुई हैं। इलेक्शन फेयर हुए हैं। तो ये ना कहें पीपल्स पार्टी के लीडर ने तो हर बात पर यू टर्न लिया है, और फिर जब उसको यू टर्न याद दिलाया गया तो कहते हैं जी यू टर्न लेने वाला लीडर ही तो बड़ा लीडर होता है। हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब आपका और आलमगीर खान साहब आपका, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ नाजरीन अपनी मेजबान निदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।